हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 2। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब मैं अपनी खुद की भाषा में लाऊंगा। तो देख लो, आपको थंबनेल में दिख गया होगा ओन लैंग्वेज। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स फॉर यू। अब मैं आंसर लिखूंगा पूरे बोर्ड पे। इसके पहले वाला जो था वो कौन सा वाला था? पीडीएफ वर्जन था। ओरिजिनल वर्जन है, एकदम आसान दूंगा, ग्रामर वगैरह सब समझा के दूंगा। क्विक रिवीजन करेंगे अपन चैप्टर 2 द डायमंड नेकलेस। किसने लिखा? जी दी मौपसंत। ये जनरल डायर थे, मौपसंत थे, बहुत शानदार थे। आई डोंट नो दी फुल फॉर्म ऑफ जीडी, मैं तो ऐसे गेस किया जनरल डायर। इट वाज गाय दे माओ पसंद। 1850 में बॉर्न हुए थे, 1893 में इनका देहांत हो गया था। 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर थे। बात ध्यान से समझना, द चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू रीड इज नॉट इंडियन। आप भले ही एमपी बोर्ड में हो, बट ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ये बिलोंग करता है फ्रांस को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज जितनी भी बात होगी वो इंडियन कंट्रास्ट में नहीं होगी, वो किस में होगी? फ्रांस के हिसाब से होगी। बात समझे? हाँ, तो ये फ्रांस की लैंग्वेज है। बिल्कुल सही बोल रहा वो लड़का कि दिस इज फ्रांस। चलो, फ्रांस शॉर्ट लाइफ थी, देख लो, छोटा सा जन्म था। 1850 से 1893, 43 ईयर्स उन्होंने स्पेंड किया ऑन दिस अर्थ, और उसमें उनका काम हो गया। देखो देखो, ध्यान से देखो, स्पीड से लेके चल रहा हूं, समरी बताऊंगा, पूरा चैप्टर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर एक एक बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। पहले चैप्टर देख लो। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी चार्मिंग गर्ल हु समटाइम बॉर्न एज अ स्लिप ऑफ अ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। कुछ नहीं है, बात समझ लो। जिसको ये कहानी नहीं पता, सुनो, यहां पे मैथिल्डे की बात हो रही है। मैथिल्डे बहुत ज्यादा प्रिटी है, चार्मिंग है। मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं, मैं क्या करूं? पर जन्म कहां पर होता है? क्लर्क में। पति उसका क्या है? क्लर्क। ये बात समझ में आई? बस बहुत बुरा लगता है, वो चाहती है कि उसको घर हो, ये हो, वो हो, रहीस की दीवार हो, बढ़िया पेंट हो, चादर हो, मफलर हो, सब हो, पर कुछ भी मिलता नहीं। यहां तक कहानी समझ में आई? एक दिन उसका पति इनविटेशन लेके आता है कि चलो मेरे डिपार्टमेंट में पार्टी है। बोले नो गाउन नो ज्वेलरी, में जा नहीं सकती। अरे बोले ऐसा करो, गाउन के लिए मेरे से कितने रुपए ले लो? 400 रुपए ले लो। गाउन के बाद में बची बात, बोले ज्वेलरी की तो तुम्हारी मैडम फॉरेस्टियर से जाके लेके आ जाओ ज्वेलरी। वहीं से कहानी शुरू होती है। मैथिल्डे जाती है, एक नंबर डांस करती है, सब कुछ अच्छा करती है, पार्टी में बहुत प्यारा काम होता है। पर इसका जो हार इसने मैडम फॉरेस्टियर से लिया था वो घूम जाता है। वो डांस करते 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 कहीं ना कहीं उसका हार घूम जाता, उसको पता भी नहीं चलता। पूरी कोशिश करता वो, उसका पति ढूंढता, वो ढूंढती, पर उसको मिलता नहीं। तो पति बोलता है ऐसा करो, मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस चला गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोले ऐसा करो, आप मैडम फॉरेस्टियर को लिख दो कि मैं उसका एक हुक टूट गया, रिपेयर करा के आपको वापस करती हूँ, और इस टाइम में बोले हम कहीं से परचेज कर लेंगे। और वो जाते हैं शोरूम में, 40,000 का दिखता है, 36,000 में वो लोग बार्गेनिंग करते हैं कि भैया हमको 36 लगा दो। तो 36 में बात होती, सौदा होता। बाद में वो बोलते हैं 18,000 अभी, और 18,000 का लेते हैं वो लोन। और जैसे ही वो लोन लेते हैं उसको चुकाने में उनको 10 साल लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो हार नकली था। अ स्लिप ऑफ फेट मतलब दुर्भाग्य। ये देख लेना आप, ये कुछ भी नहीं, आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि वर्ड मीनिंग पढ़ाने की मेरी भी इच्छा है। स्लिप ऑफ फेट मतलब दुर्भाग्य। इनजेन्युइनिटी का मतलब होता है चतुरपन। एलिगेंट का मतलब होता है बहुत स्टाइल मारने वाला, अच्छी बात है। सप्पल का मतलब होता है जिसको आप लोग अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम में, जो आपका साथ देता है। हायरार्की का मतलब होता है ऊपर से नीचे का जो ऑर्डर चलता है उसको बोलते हैं हायरार्की। केसलेसली का मतलब होता है लगातार, बिना रुके। टैप स्ट्राइक का मतलब होता है जो बहुत बढ़िया फैब्रिक वगैरह जो अपन ऊपर ओढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं टैप स्ट्राइक, शॉल टाइप का रहता है। ऑप्रेसिव मतलब बहुत गर्म। डेनिटी मतलब स्मॉल। ये सब यहाँ पे अपन ने देखे वर्ड मीनिंग। अब अपन आते हैं, बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन आंसर की। ये एक्सरसाइज भी मैंने शायद से पिछले वाले में पूरी की पूरी कराई है, इसलिए अब मैं आपको सीधे लेके आता हूं किस पर? क्वेश्चन आंसर पे। यहां तक के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मिनट में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया। अब मैं सीधे आपको लेके आ रहा हूं किसके ऊपर? क्वेश्चन आंसर के ऊपर, बोर्ड पे।
पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल एक सेंटेंस में जवाब देना। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हु वॉज मैथिल्डे मैरिड टू? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोलता है बताओ मैथिल्डे की शादी किससे हुई थी। पूछता है क्वेश्चन, हो जाए टक्कर। बताओ मैथिल्डे का निकाह किसके साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था। टाइटल डाल देते हैं अपन, द डायमंड नेकलेस। किसकी बात करें अपन? डायमंड नेकलेस। अब अपन लिखते हैं आंसर नंबर 1। क्वेश्चन वहीं से पढ़ लेना भैया, क्वेश्चन यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है? हु वॉज मैथिल्डे मैरिड टू? तो मैथिल्डे की शादी किससे हुई थी? अरे बोलो हाँ। मैथिल्डे वॉज है मतलब पास में चलेंगे, मैरी का मैरिड हो जाएगा, ये ग्रामेटिकल आता है। मैथिल्डे की स्पेलिंग याद कर लो, मैथिल्डे, MATHILDA। मैथिल्डे वॉज, मैरी का सेकेंड फॉर्म बोलो मैरिड। मैथिल्डे वॉज मैरिड टू, थोड़ा सा स्पीड से लिखाऊंगा, मिस्टर लॉइजल। किससे शादी हुई थी उसकी? मिस्टर लॉइजल से। मैथिल्डे वॉज मैरिड टू मिस्टर लॉइजल। वो कौन था? लॉइजल के बारे में भी मैं बता दे रहा हूं कौन था। कॉमा लगाओ आगे लिखो, कॉमा लगाओ आगे लिखो। लॉइजल कौन था? एक क्लर्क था। आ क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये पूरा उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अ क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अ क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। वहां पे वो एक क्लर्क था। कहां पे? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। बेचारा बाबू था, बाबू, ये शब्द भी बड़ा चल गया, बाबू। मैथिल्डे की शादी किससे हुई थी? क्लर्क से हुई थी। कहां पे क्लर्क था? पब्लिक इंस्ट्रक्शन में। वही चाय बिस्कुट वाला सवाल पूछता है फिर से सवाल, वेयर वॉज मैथिल्डेज हस्बैंड एम्प्लॉयड? जैसे बाईहुन पूछती ना, मैथिल्डे की शादी किससे हुई? लॉइजल से हुई। लॉइजल कहाँ काम करता? लो लो लो, पहले आंसर कोई फिर से लिखना पड़ेगा, इसमें फिर से लिखना पड़ेगा, वेयर वॉज मैथिल्डेज हस्बैंड एम्प्लॉयड। तो आंसर आएगा मैथिल्डे। मैथिल्डे का अधिकार है, तो मैथिल्डे के बाद क्या लग जाएगा? अपोस्ट्रॉफी एस। बोलो, अगर अधिकार बताना है तो क्या लगाते हैं अपन? अपोस्ट्रॉफी एस। तो मैथिल्डेज हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड, वो काम करता था, तो काम करने वाले को बोलते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का हो जाएगा एम्प्लॉयड। मैथिल्डेज हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड कैसे के रूप में? क्लर्क के रूप में। तो मैथिल्डेज हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, MINISTRY। इन मिनिस्ट्री, ये स्पेलिंग सुधारना यहां पे, MINISTRY, MINISTRY। Mathilde husband was employed as a clerk in Ministry of Public Instruction. As a clerk in Ministry of Public Instruction. खत्म खत्म, 2 आंसर हो गए, खत्म। चिंता मत करना, केवल वेरी शॉर्ट कराऊंगा 10। अगले वीडियो में शॉर्ट वाले लेके आऊंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो इसको भी नहीं खींचने वाला हूं, स्पीड से खींचने वाला हूं, देखते चलना। आंसर नंबर 3, मैथिल्डे कौन थी? मैथिल्डे का पति कहां मैरिड हुआ था, क्या काम करता था, दोनों बता दिए। अगला देखना, अगला क्वेश्चन तो ऐसा धमाकेदार है, ऐसा धमाकेदार है, इसने तो सबकी नाक काट के रख दी। जैसे वो बोलते ना, बेटा तुम गरीब हो, अरे देखो क्या करना, हम गरीब है क्या है, वही क्वेश्चन है ये, मानो मेरी बात को। देखो क्वेश्चन, Why did Mathilde wear plain dresses? Did है मतलब आंसर जब आएगा देख लेना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, नंबर ज्यादा मिलेंगे। Did है मतलब आंसर जितना भी आएगा उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाऊंगा? सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा। Did होने की वजह से आंसर में वर्ब का कौन सा फॉर्म लाऊंगा? सेकेंड फॉर्म लाऊंगा। पिछले क्वेश्चन में was था, इसलिए मैंने वर्ब का कौन सा फॉर्म रखा? सेकेंड फॉर्म रखा। Why did Mathilde wear plain dresses? शर्म आना चाहिए पूछते हुए, वाई डिड मैथिल्डे वियर प्लेन ड्रेसेस? बताओ तुम। अरे क्या बोलूं यार, वियर का सेकेंड फॉर्म वोर होगा। मैथिल्डे वोर प्लेन ड्रेसेस, क्योंकि वो कॉस्टली ड्रेसेस नहीं पहन सकती,
क्या बोलूं अब? मैथिल्डे वोर प्लेन ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर या शी कुड नॉट अफोर्ड कॉस्टली वन, बिकॉज शी कुड नॉट एफोर्ड। एफोर्ड का मतलब होता है जिसकी आपकी हैसियत नहीं है। अब क्या बोलूं मैं, क्वेश्चन का आंसर ही ऐसा आएगा, मैथिल्डे वोर प्लेन ड्रेसेस बिकॉज शी कुड नॉट एफोर्ड कॉस्टली वंस। कॉस्टली मतलब कीमती, नहीं थी भैया औकात, नहीं खरीद सकती थी, क्लर्क था बेचारी का पति, कहां से कर लेती? सुंदर है तो क्या इन्हें, सुंदर है तो क्या गारंटी है कि रईस होगी? दत्त, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैथिल्डे प्लेन ड्रेसेस इसलिए पहनती थी क्योंकि उसका पति गरीब था और वो भी गरीब थी और वो ज्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज देयर इन द इनवेलप। जिन बच्चे को इनवेलप का मतलब नहीं पता, बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी में, उसको बोलते ली फा फा, लिफाफा लाया लाया लाया। कौन लाया? मैथिल्डेज हस्बैंड। मैथिल्डे का पति एक लिफाफा लेके आता है, उस लिफाफे में क्या था? हाँ क्या था, क्या था, क्या था? मैं बताता हूं, इन द इनवेलप, इन द इनवेलप देयर, देयर मतलब वहां, THERE देयर मतलब वहां, THEIR देयर मतलब उसका, यहां वहां की बात है इसलिए देयर आएगा, ERE वाला। इन द इनवेलप देयर वॉज, अब देखो इनविटेशन जो है ना, इनविटेशन आई से शुरू हो रहा है और आई वॉवल है, इसलिए एक ही जगह क्या लगेगा? एन लगेगा। इन द इनवेलप देयर वॉज एन इनविटेशन, क्या था? In the envelope there was an invitation to the party at the Ministry of Public Instruction. In the envelope there was an invitation for to नहीं for के लिए, इसलिए क्या आएगा? For. In the envelope there was an invitation for the party. पार्टी को उन्हें बॉल बोला है तो अपन भी बॉल लिखेंगे। फ्रांस में पार्टी को क्या बोलते हैं? बॉल, तो हम भी क्या लिखेंगे? बॉल। तो इन द एनवेलप देयर वाज एन इनविटेशन फॉर द बॉल। कहां पर? तो एट मिनिस्ट्री ऑफ, एट द हेड ऑफिस ऑफ, या एट द ऑफिस ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एट द हेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एट द हेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री of public instruction, at the head office of ministry of public इंस्ट्रक्शन। बोलो आंसर नंबर 4 भी समझ में आ गया। लिफाफे में, इनवेलप में क्या था? इनविटेशन था पार्टी का, जो कहां पे थी? हेड ऑफिस में थी, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में। 5 आंसर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरे के घर में ताका झाकी कर रहे हैं लोग। देखो देखो, हाउ मच मनी डिड मैटिल्डे आस्क फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाय अ गाउन। गाउन, गाउन के लिए कितने रुपए? अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको ऐसी तपाक से आंसर आ जाएगा 400 रुपीज नहीं, 400 फ्रैंक्स। क्या लिए थे उसने? 400 फ्रैंक्स। तो आंसर ऐसा बनाएंगे अपन, देखना बहुत ध्यान से देखना। आंसर नंबर 5, हाउ मच मनी डिड मैथिल्डे आस्क फॉर हर हस्बैंड। तो आंसर आएगा मैथिल्डे, आस्क भी लिख सकते हैं, डिमांड भी लिख सकते हैं, अपन आस्क भी लिख देते हैं। मैथिल्डे आस्क्ड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, मैथिल्डे आस्क्ड फ्रॉम हर हस्बैंड 400 फ्रैंक्स। मैथिल्डे आस्क्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर 400 फ्रैंक्स टू बाय अ गाउन। फॉर मतलब के लिए। मैथिल्डे आस्क्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर, फॉर ध्यान से सुनना, फॉर लिखा मैंने जानबूझ के, ऐसा नहीं कि उसमें गलती की, सही है वो आंसर में। मैथिल्डे आस्क्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर 400 फ्रैंक्स। हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 ही होगा, 400 फ्रैंक्स, FRANCS। फ्रैंक्स का मतलब ही वो जो फ्रांस में करेंसी उसको बोलते हैं फ्रैंक्स। 400 फ्रैंक्स कॉमा टू बाय अ गाउन। क्या क्या खरीदने के लिए? एक गाउन खरीदने के लिए। गाउन खरीदने के लिए मैथिल्डे ने कितने रुपए लिए थे? आंसर आएगा, गाउन खरीदने के लिए मैथिल्डे ने उसके पति से 400 फ्रैंक मांगे थे, जो उसने एक बंदूक खरीदने के लिए जमा करके रखा था। अब 6वां क्वेश्चन देख लो। When did the couple go to the ministerial ball? ध्यान से सुनना, did है, go का आंसर में आ जाएगा when।
कब गए थे? रात को शादी में कब गए थे दोनों? रात को। तो आंसर आएगा द कपल। यहां पे निश्चित है दोनों जोड़ा मैथिल्डे और लॉइजल की बात करें इसलिए आएगा द कपल वेंट, डिड है इसलिए क्या जाएगा? वेंट। द कपल वेंट टू द बॉल एट नाइट। एट नाइट क्योंकि निश्चित समय नहीं पता, अगर निश्चित समय पता होता तो एट 1 o'clock 2 o'clock 9 o'clock जब भी जाते वो लगा देते। आंसर छोटा सा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। छठवा पूरा है, घबराओ मत, पूरा है। द कपल वेंट टू द बॉल एट नाइट। कई लोग कमेंट करके बोल रहे कि आंसर आधा है, नहीं पूरा है। द कपल वेंट टू द बॉल एट नाइट, रात को गए थे भैया, बेफिक्र रहो, इतना ही आंसर है। मिनिस्ट्रियल बॉल, बिल्कुल सही। हाँ, हाउ मच डिड द नेकलेस एट पैलेस रॉयल कॉस्ट? हाँ, 3 कीमत थी सर। पहली कीमत कितनी थी? 40,000। बार्गेन पे आया था 36। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बार्गेन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछता है रॉयल पैलेस में क्या कीमत थी। रॉयल पैलेस में उस नेकलेस की कीमत 40,000 थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही, वही आएगा। थोड़ा सा उसको बना के अच्छे से लिखेंगे अपन, ऐसा लिखेंगे। हाँ, स्पेलिंग वहीं से लाऊंगा, मत चिंता करना। द नेकलेस, ये भी द इसलिए लगा रहे क्योंकि निश्चित हो गया ये वही नेकलेस है जो उन्होंने रॉयल पैलेस पे देखा था। तो द नेकलेस एट द, वो वहां से क्वेश्चन से देख के लिखना स्पेलिंग। रॉयल पैलेस ROYALE, पैलाइस PALAISE, याद रखना स्पेलिंग। हाँ, द नेकलेस एट द PALAISE, द नेकलेस एट द पैलेसी रॉयल ROYALE। इसकी स्पेलिंग और मैं चेक करता हूं, आई एम वेरी कंफ्यूज। ROYALE PALAISE ROYALE, बिल्कुल सही। अब आंसर आ जाएगा द नेकलेस एट द पैलेस रॉयल कॉस्ट। कॉस्ट नहीं होगा, देखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। क्या कीमत आई थी उसकी? वो बहुवचन क्यों होगा ये भी समझ लेना। द नेकलेस मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? प्लूरल। ठीक है, यहां पर कीमत जो बता रहे हैं ये उसका क्रिया के रूप में बता रहे हैं कि विशेषता के रूप में बता रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ, जितने बच्चे बोल रहे कॉस्ट होएगा, नहीं होगा, कॉस्ट होएगा। देख लो, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, कॉस्ट होएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नेकलेस और जो कीमत है वो कोई क्रिया नहीं है, विशेषता है। विशेषता में कभी गुड्स देखा क्या आपने? ब्यूटीफुल्स देखा क्या आपने? मोर हैंडसम्स देखा क्या आपने? नहीं देखा ना। इसलिए द नेकलेस एट द रॉयल पैलेस कॉस्ट 40 FORTY 40,000। हाँ 40,000 FRANCS। बोलो 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 बोलो, जमा जमा जमा, शाबाश शाबाश। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आंसर नंबर 8। 8 वाला देखो, 8 वाला देखो, 8 वाला देखो। 1 सेकेंड होल्ड करना, 1 सेकेंड होल्ड करना। चलो फिर से देखना, यहां से देखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर वो बोलता है हाउ डिड मैडम फॉरेस्ट्रियर रिएक्ट व्हेन मैथिल्डे रिटर्न द नेकलेस? इसका हिंदी में मतलब होगा जब मैथिल्डे ने हार लौटाया तो मैडम फॉरेस्ट्रियर क्या बोलती है। मैं बताता हूं। आंसर वैन से चालू करना। वैन मैडम लॉइजल, अपन इसको भी सम्मान देंगे। वैन मैडम, अपन MADAM लिखेंगे। वैन मैडम लॉइजल रिटर्न का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न। व्हेन मैडम लॉइजल रिटर्न द नेकलेस टू मैडम फॉरेस्ट्रियर, किसको लौटाया था? मैडम फॉरेस्ट्रियर को। तो व्हेन मैडम लॉइजल रिटर्न द नेकलेस टू मैडम फॉरेस्ट्रियर, इसकी स्पेलिंग देख लेना वहां से। लॉइजल का L कैपिटल आएगा, किसी के भी नाम की जब बात होती है तो वो कैपिटल आता है। शाबाश, गुड गैस। FORESTIER। व्हेन मैडम लॉइजल रिटर्न द नेकलेस टू मैडम फॉरेस्ट्रियर, अब लग जाएगा कॉमा। कॉमा क्यों लगा? क्योंकि अपन नई बात लगा रहे हैं। शी रिएक्टेड रूडली, रूडली मतलब बता रहा, शी रिएक्टेड रूडली। रूडली का मतलब होता है थोड़ा इन्हें बेकार तरीके से बात की। शी रिएक्टेड रूडली एंड सेड, क्या बोलती है वो?
यू मस्ट हैव रिटर्न इट सूनर, ये उसके शब्द है तो अपन लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये भैया ये दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज की महानता है कि आपको पता होना चाहिए कब इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कब डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कब सिंगल। यहाँ पे एंड सेड मतलब यहाँ पे शी सेड कर देते हैं, एंड शी सेड। अब इसके बाद में मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा आंख बंद करके लगा सकता हूं, बताऊं क्यों? क्योंकि ये मैडम फॉरेस्टियर के शब्द में जैसे के तैसे रखने वाला हूं। एंड शी सेड यू मतलब कौन, मैं ब्रैकेट में बताने के लिए लिख दे रहा हूं लॉइजल, लॉइजल की बात है, यू यहां पे लॉइजल की बात है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं। शी एंड शी सेड यू, उसको रखते हैं ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो। यू मस्ट हैव रिटर्न इट, मस्ट हैव रिटर्न इट सूनर, सूनर मतलब इससे भी जल्दी। यू मस्ट हैव रिटर्न इट सूनर, कॉमा मेरे को इसकी जरूरत पड़ सकती थी, आई माइट हैव नीडेड इट, हाँ आई माइट हैव नीडेड इट, आपको इसको मेरे को जल्दी लौटाना था, मेरे को इसकी जरूरत पड़ सकती थी। पहले अपना इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा फिर फुल स्टॉप लगेगा। देख लेना ध्यान से एक बार और, इसको मैं बता दे रहा हूं ध्यान से। जैसे ही उसने नेकलेस लौटाया उसने रूडली बात की और क्या बोलती है, तुम मेरे को जल्दी लौटाते, मेरे को उसकी जरूरत पड़ सकती थी। बात जमी, बात जमी। अगले आंसर पे आते हैं अपन, आंसर नंबर 9 इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी के शब्द को बताते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। जब मैं आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बेफिक्र रहो, ग्रामर भी पढ़ा के दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करो, अभी बस आंसर पे फोकस करो। आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा समय लग गया था लॉइजल को रिपे करने में। नेकलेस की कीमत पूरा का पूरा 10 साल, बोलो कितने साल, 10 साल। तो आंसर नंबर 9 ऐसा आएगा, 10 साल डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे इट टुक 10। अब देखना 10 यहां पर जो है ना वो विशेषता बता रहा है कि 10 सालों में लौटाया था, 10 साल में नहीं 10 सालों में कर्ज लौटाया था। तो इट टुक 10 ईयर्स, किसके लिए, मैथिल्डे एंड लॉइजल के लिए। It took 10 years for मतलब के लिए, it took 10 years for Mathilde and Loisel to repay the cost of the necklace। बात समझे, 10 साल लग गए थे, हाँ दिखावट ने ले ली। It took 10, ऐसे कमेंट ना करो, it took 10 years for Mathilde and Loisel to repay the cost ऑफ द नेकलेस। जो नेकलेस उन्हें लिया था उसको लौटाने में, उसकी कीमत अदा करने में कितना साल लग गया, 10 साल। यहां पे आंसर में बस एक ही चीज कॉमन है, 10 साल। आंसर नंबर 10 आ रहा है अपना, 10 के साथ ही आंसर नंबर 10। बस बस बस, अगले वीडियो में अपन शॉर्ट, अगले वीडियो में। थैंक यू अगले वीडियो में। एक्चुअल कॉस्ट, अरे बच्चों जैसा सवाल, एक्चुअल कॉस्ट 500। हाँ मैं सीधा लिख दे रहा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा आंसर आएगा द लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, पर लगाने से ज़्यादा अच्छा है वो आता है द, मतलब ये एक सर्टेनिटी को बताता है, निश्चितता। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज ओनली लगाना बहुत जरूरी है, केवल। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज ओनली, अब यहां पे कॉमा क्यों लगाया भैया, बात ब्रेक करके बोल रहे, केवल इतनी कीमत थी, केवल इतनी कीमत थी। एक साथ थोड़ी बोलते हैं, थोड़ा बोलना हिंदी में भी, आप समझ जाओगे। हाँ 500, हंड्रेड्स नहीं, 100 संख्या है ना तो हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 होगा। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वाज ओनली 500 फ्रैंक्स। यहां पे फ्रैंक्स होता है, आप 5 रुपए बोलते हो ना, 5 रुपीज बोलते हो, 5 रुपी थोड़ी बोलते हो, तो यहां पे भी 500 फ्रैंक्स। ओके, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वाज ओनली 500 फ्रैंक्स। शुक्रिया। यहां पर हमारे पूरे 10 के 10 आंसर कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूं शॉर्ट के साथ में, फटाफट रिवाइज कर लो। मैथिल्डे कौन थी, किससे शादी हुई थी, कहां काम करता था, प्लेन ड्रेस क्यों पहनती थी, इन्वेलप में क्या था, कितने रुपए मांगे थे, पार्टी में कब गए थे, नेकलेस की कीमत कितनी थी, एक्चुअल कीमत कितनी थी। अगर आपने कहानी सुनी है तो आपको पूरा समझ में आएगा।
अब मैं तुमको ये पूरा का पूरा रिवाइज करा के दे रहा हूं, यहां पर फोकस करना, यहां पर फोकस करना। मैं पूरे के पूरे आंसर ऐसे ही याद करा दूंगा, ये मेरे को सही में बड़ा अच्छा लगेगा, मैं आपको पूरे आंसर याद कराऊंगा। सुनना, पहला आंसर लेके आते अपन। पहले नंबर का आंसर क्या है देखना, मैथिल्डे की शादी किससे हुई थी? तो मैथिल्डे वॉज मैरिड टू लाइजल, अ क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये एल गलत लगा है, मिनिस्ट्रियल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। पहला आंसर ऐसे ही मत डालो, पहला आंसर ऐसे ही निपटा डालो। मैथिल्डे की शादी किससे हुई थी? क्लर्क से हुई थी। कहां काम करता था? ही वॉज अ क्लर्क एट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। दूसरा भी निपटा डालो। मैथिल्डे प्लेन ड्रेस कब पहनती थी, क्यों पहनती थी? बिकॉज उसके पास में कॉस्टली ड्रेस के लिए पैसा नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इनवेलप में क्या था? इनविटेशन था फॉर द बॉल। यह आंसर अगर आप ये इतना नहीं भी करोगे तो चलेगा, देयर वॉज एन इन्विटेशन फॉर द बॉल, इतने पे भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई एम इन हरी, जल्दी जल्दी पढ़ते चलो। उसके बाद में 5, 6, 7, अब हमारा टारगेट है 5, 6, 7, 8। 5 आंसर देखना, मैथिल्डे ने गाउन के लिए कितने रुपए मांगे थे? 400 फ्रैंक्स। बाकी पूरा क्वेश्चन में से आएगा, 3 शब्द याद रखना, 400 फ्रैंक्स। उसके बाद में कपल बॉल में कब गए थे? रात को तो एट नाइट। रॉयल पैलेस में नेकलेस की कीमत कितनी थी? 40,000, और एक्चुअल कीमत आएगा तो 500। मैडम फॉरेस्टियर ने जब नेकलेस लौटाया था तो इसने क्या बोला था? जब मैडम फॉरेस्टियर ने नेकलेस लौटाया था तो ये क्या बोलती है? देखना, इसको ऐसे ही बता पाऊंगा, इसमें नहीं बता पाऊंगा, ऐसे ही बता पाऊंगा, यहां से यहां से यहां से। हाँ, कोशिश करता हूं, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आता है क्या? आता है क्या? आ गया। When मैडम लॉइजल रिटर्न द नेकलेस टू मैडम फॉरेस्टियर, इसका हिंदी में मतलब, जब लॉइजल ने नेकलेस लौटाया मैडम फॉरेस्टियर को, वो बड़े रूडली मतलब क्रूर व्यवहार करते हुए बोलती है, लॉइजल अब लौटा रही हो, जल्दी लौटाना था, मेरे को इसकी जरूरत पड़ सकती थी, मेरे को इसको भी पहनना था। याद करो, ये वही फॉरेस्टियर है, गौर से देखो, ये वही फॉरेस्टियर है जिसने अपना बक्सा दिखाया था और आज जब लौटा रही है तो बोलती यही हार की जरूरत थी। ऐसे होते हैं लोग। कितना साल लग गया? 10 साल लग गया रीपे करने में। नहीं भैया, धीरे ही बोलता हूं, घबराओ मत। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 500 फ्रैंक्स। सो सिंपल, सो सिंपल। आप प्लीज इसको कॉपी में लिखो, ये सारे आंसर जितने मैंने आपको बताए, आप क्या करो, इसको कॉपी में लिखो। फिर अपन अगले पे मिलते हैं, तो मैं आपको ये वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट भी कराऊंगा, लॉन्ग भी कराऊंगा। घबराना बिल्कुल मत, पूरे करा के दूंगा। आज ये 10 कराए, अगले में मिलना तो अगले में आपको ये 60 वर्ड्स वाले पूरे करा के दूंगा, जितने हो जाए। टाइम की बाउंडेशन रहती है, मैं आपको आधे घंटे का ही टाइम दूंगा, ताकि आपको भी लेक्चर ज़्यादा हैवी ना लगे, मेरे को भी नहीं लगे। थैंक यू सो मच। मैं सुमित मालविया आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, इतनी तवज्जो दी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसी चैटिंग चालू रखना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बट keep in your mind that the comment should not be vulgar. Thank you very much once again. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।